हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप ये स्टोरी देख रहे हैं और इस स्टोरी का हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश भाषा को जो भी सीखना, समझना और बोलना चाहते हैं, जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, ये वीडियो स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए है। तो फ्रेंड्स, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको वीडियो की अपडेट मिलती रहे। फ्रेंड्स, एक एक शब्द को बहुत अच्छे से हम ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। द लायन एंड द वुड कटर, यानी कि फ्रेंड्स, द लायन यानी कि द शेर और द वुड कटर यानी कि लकड़हारा। तो एक शेर और लकड़हारे की कहानी है ये। वंस देयर लिव्ड अ लायन इन अ जंगल, एक जंगल में एक शेर रहता था। तो फ्रेंड्स देखिए, लिव का मतलब होता है रहना। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है लिव, लिव्ड, लिव्ड। जैसे फ्रेंड्स, हम हिंदी भाषा में जो है मात्राएं चेंज करते हैं, जैसे कि प्रेजेंट टेंस के लिए हम जो काम अभी कर रहे हैं उसके लिए हम करता है कहते हैं। कोई काम खत्म हो चुका है तो करता था कहते हैं, और कोई काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है तो कहते हैं कर चुका है। तो फ्रेंड्स, जैसे हम देखते हैं ना, ये मात्राएं हम चेंज कर रहे हैं। करता है, करता था, करती, कर चुका है, करेगा। फ्यूचर टेंस के लिए, भविष्य के लिए हम करेगा करते थे। तो वैसे ही हमें ना, जैसे हिंदी लैंग्वेज में हम मात्राएं चेंज करते हैं, वैसे ही हम इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब की फॉर्म को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर जब भी हम पास्ट टेंस को यूज़ करेंगे ना फ्रेंड्स, तो वहाँ पर हम पास्ट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे। इसीलिए यहाँ पर लीव का लिव्ड हो गया है, लीव, लिव्ड, लिव्ड। तो एक जंगल में एक शेर रहता था। अ जैकल एंड अ क्रो फॉलोड हिम। अ जैकल, जैकल मतलब होता है सियार। अ क्रो मतलब एक कौवा। फॉलोड हिम, फॉलो मतलब होता है उसका पीछा करते थे। किसका? शेर का पीछा करते थे। वेनेवर, वेनेवर मतलब जब कभी भी। ही वेंट हंटिंग, ही यानी कि यहाँ पर शेर की बात कही गई है। वेंट हंटिंग, वेंट मतलब होता है जाता था। कहाँ के, किसके लिए जाता था? हंटिंग करने के लिए, यानी कि शिकार करने के लिए जाता था। हंटिंग करना मतलब शिकार करना। तो जैकल एक सियार, और जब भी वह शिकार पर जाता था तो एक सियार और एक कौवा उसके पीछे पीछे चलते थे। दे एट वॉट एवर द लायन लेफ्ट बिहाइंड। दे यहाँ पर हम जो है जैकल और क्रो की बात कर रहे हैं। सियार और कौवा क्या खाते थे? एट। देखिए यहाँ पर एट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है, ATE। ईट की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ईट, एट, इटन, मतलब खाता था, खाते थे। तो दे एट वॉट एवर, वॉट एवर मतलब होता है जो कुछ भी। द लायन, शेर, लेफ्ट बिहाइंड, जो छोड़ देता था, जो खाने के बाद जो भी शेर का बचा हुआ झूठा भोजन रहता था, उसे ये सियार और कौवे खाते थे। तो दे एट वॉट एवर द लायन लेफ्ट बिहाइंड। अ वुड कटर लिव्ड इन अ विलेज नियर बाय। अ वुड कटर यानी कि लकड़हारा, लिव्ड यानी कि रहता था, इन अ विलेज यानी कि गांव में, नियर बाय मतलब पास के ही। तो पास के एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। तो अ वुड कटर लिव्ड इन अ विलेज नियर बाय। देखिए, फिर लिव की सेकेंड फॉर्म आई है लिव, लिव्ड, लिव्ड। तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है ही ऑफन। ऑफन मतलब फ्रेंड्स होता है अक्सर। ही यानी यहाँ पर वुड कटर की बात कही गई है, लकड़हारी की। ऑफन मतलब प्राय। तो अक्सर वो जो है केम टू द जंगल टू कट वुड। अक्सर जो लकड़हारा रहता था वो जंगल में आता था लकड़ी काटने के लिए। केम आया है क्योंकि कम, केम, कम, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई क्योंकि पास्ट में काम हुआ है। तो ही ऑफन केम टू द जंगल टू कट वुड्स। तो वह अक्सर जंगल में लकड़ी काटने के लिए आता था। वन डे, एक दिन, व्हेन जब, द वुड कटर लकड़हारा वॉज कटिंग वुड, लकड़ी काट रहा था। वॉज कटिंग मतलब यहाँ पर जो है पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है, सॉरी पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ हुआ है। तो जब एक दिन लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, तो द लायन क्रैप्ट बिहाइंड हिम। अब देखिए फ्रेंड्स, क्रैप्ट का मतलब होता है रेंगना, छुप कर चले आना। मतलब कोई बिना नॉइस के धीरे 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 आपका पीछा करते हुए आता है, उसे हम कहते हैं क्रैप्ट। क्रैप्ट बिहाइंड हिम मतलब लकड़हारे के पीछे पीछे वो जो शेर था ना, वो धीरे धीरे जो है छुप कर आ गया उसके पीछे। तो अब देखिए, जैसे कि इससे हम इस तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। शी क्रेप्ट आउट ऑफ द बैक डोर, मतलब वो छुपके से पीछे के रास्ते से घुसकर आ गई। तो शी क्रैप्ट आउट ऑफ द बैक डोर। तो इस तरीके से आप क्रैप्ट को यूज़ कर सकते हैं। हम देखिए, क्रैप जो है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है क्रीप की। क्रीप, क्रैप्ट,
क्रैप्ट। तो इसका मतलब होता है जो है रेंगना, क्रॉल करना, चुपके से धीरे धीरे घुसना, बिना आवाज़ किए, बिना शोर किए। तो पास के ही एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वो अक्सर जंगल में लकड़ी काटने आता था। एक दिन जब लकड़हारा लकड़ी काट रहा था तो शेर उसके पीछे पीछे आ गया। द वुड कटर वॉज स्कैर्ड। देखिए, द वुड कटर यानी लकड़हारा वॉज स्कैर्ड। अब ये पैसिव वॉइस से सेंटेंस बना है। वॉज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है फ्रेंड्स। तो वॉज के बाद में या इज एम आर के बाद में यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनता है। तो लकड़हारा डरा हुआ था, मतलब यहाँ पर जिक्र नहीं किया है कि काम किसने किया है, लेकिन काम हो रहा है। तो यहाँ पर इसीलिए पैसिव वॉइस का सेंटेंस बना है। स्कैर्ड का मतलब होता है डरना, स्कैर मतलब होता है डरना, और स्कैर्ड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज़ हुई है यहाँ पर। तो लकड़हारा जो है वो डरा हुआ था, बट किंतु ही डिड नॉट शो हीज फेयर। डिड नॉट शो, अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने तो कहा था पास्ट टेंस में वर्ब की फॉर्म चेंज होती है, लेकिन डिड के साथ में यहाँ पर हमेशा याद रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे कि आई डिड नॉट ईट माई लंच येट, मैंने अभी तक अपना खाना नहीं खाया है। तो यहाँ पर ईट का ईट ही है, यहाँ पर एट या ईटन नहीं हुआ है। डिड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ही डिड नॉट गो आउट, वो अभी तक नहीं गया। या फिर शी डिड नॉट से एनीथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। तो से का सेड नहीं हुआ है, से ही रहा है। तो डिड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हमेशा याद रखें। अब देखिए, डिड नॉट शो, शो का शो नहीं हुआ है, फर्स्ट फॉर्म शो ही आएगी, लेकिन उसने अपना जो है डर जाहिर नहीं किया। ही डिड नॉट शो हीज फियर, फियर मतलब उसका डर उसने जाहिर नहीं किया कि शेर को देखकर वो डरा हुआ है। और उसने कहा ओ लायन, उसने कहा अरे हे शेर, आई एम हैप्पी टू सी यू, मैं तुम्हें देखकर बहुत ही खुश हूँ। लेट अस, चलो, शेयर माई फूड टुडे, चलो हम दोनों मिलकर ना आज खाना बांट लेते हैं। ही सैड, उसने कहा कि चलो लेट अस शेयर माई फूड टुडे, हम दोनों आपस में मिलकर अपना खाना बांट लेते हैं, ऐसा लकड़हारे ने कहा। द लायन एट द फूड एंड लाइक्ड इट। अब देखिए फिर से ईट, एट, इटन, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है। लायन जो था उसने, शेर ने जो खाना खाया, एंड लाइक्ड इट, उस खाने को उसने पसंद भी किया। द वुड कटर जो लकड़हारा था, प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस्ड मतलब होता है उससे मतलब वादा किया उसने, प्रॉमिस्ड आया है क्योंकि पास्ट टेंस की बात हुई है, तो प्रॉमिस का प्रॉमिस्ड हो गया है। टू ब्रिंग हिम फूड एवरी डे, टू ब्रिंग हिम फूड एवरी डे मतलब उस शेर के लिए, वो जो लकड़हारा था उसने वादा किया कि वो उसके लिए रोज़ खाना लेकर आएगा, उसके लिए रोज़ फूड लेकर आएगा एवरी डे। इफ़ ही कैप्ट इट अ सीक्रेट, यदि वो इस बात को, इफ़ मतलब होता है यदि, ही कैप्ट, कैप्ट मतलब कीप, कैप्ट, कैप्ट मतलब रखना, कीप मतलब रखना, सीक्रेट यानी गुप्त रखेगा। इस बात को यदि वो गुप्त रखेगा, किसी को नहीं बताएगा, तो उसने प्रॉमिस किया वुड कटर ने कि मैं तुम्हारे लिए रोज़ खाना लेके आऊँगा। सीक्रेट मतलब होता है गुप्त। तो द क्रो एंड द जैकल हैड नॉट फॉलोड द लायन दैट डे, लेकिन उस दिन क्या हुआ था, जो कौवा था और जो सियार था, हैड नॉट फॉलोड, हैड नॉट फॉलोड मतलब देखिए यहाँ पे देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, फॉलो का फॉलोड आया है। तो उस दिन जो था वो शेर और के पीछे जो कौवा और जैकल उस दिन नहीं आए थे, पीछे पीछे नहीं आए थे। तो उन लोगों को ये नहीं पता था कि आज इस तरीके का कुछ वाक़या हुआ है कि वुड कटर एक उसे मिला है और उसने अपना फूड शेयर किया है और उसे प्रॉमिस किया है शेर को कि वो रोज़ उनके लिए खाना लेकर आएगा यदि वो इस बात को सीक्रेट रखेगा। तो ये बात सिर्फ इन दोनों के बीच में ही थी, सीक्रेट थी वुड कटर और शेर के बीच में कि वो रोज़ उसको खाना ला के देगा। Soon the lion stopped hunting for food. Soon यानी कि जल्द ही, the lion शेर ने, stopped मतलब बंद कर दिया, hunting for food, food मतलब जल्द ही शेर ने खाना ढूंढना बंद कर दिया, शिकार करना बंद कर दिया। The crow and the jackal were puzzled. अब देखिए फिर से पैसिव वॉज यूज़ हुआ है यहाँ पर, verb
जो है इज़ एम आर या वॉज वर्ब के साथ में यदि आपको मैंने कहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है फ्रेंड्स। मतलब यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच कहा गया है। तो जो कौवा था और जो सियार थे वो उलझन में पड़ गए। पजल्ट मतलब होता है उलझन में, आश्चर्य हो गए, समझ नहीं आया कि एकदम ऐसा क्या हुआ जो लायन ने हंटिंग करना, शिकार करना बंद कर दिया है। दे कुड ईट ओनली, वो तभी खा सकते थे। कुड ईट हमेशा याद रखना, कुड, माइट, इन सब के बाद में ना हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दे कुड ईट ओनली, यहाँ पर इसीलिए कुड के बाद में ईट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई है। तो दे कुड ईट ओनली, वो तभी खा सकते थे इफ़ द लायन कॉट सम एनिमल्स, यदि लायन किसी एनिमल को, किसी जानवर को का शिकार करता है, उसे पकड़ लेता है, तभी वो खा पाएंगे उस खाना, नहीं तो उन्हें खाना नहीं मिलेगा। वो जानते थे सियार और कौवा। तो देखिए कैच, कॉट, कॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है कॉट। कॉट का मतलब होता है पकड़ता था, कैच का मतलब होता है पकड़ना और कॉट मतलब पकड़ता है। तो यदि जो है जब शेर कोई जानवर पकड़ ले तभी वो खा सकते थे, ऐसा क्रो और जैकल की बात यहाँ पर की गई है। सो दे फॉलोड द लायन, तो वो उस दिन क्या करा, जब उन्होंने देखा कि शेर बिल्कुल भी शिकार नहीं कर रहा है, फिर उन्होंने शेर को फॉलो करना, उसका पीछा करना शुरू किया और उसको फॉलो कर, इसीलिए वे शेर के पीछे पीछे चले गए। और फिर उसके बाद शेर यहाँ पर देखिए सियार कह रहा है कौवे से, इट हैज़ बीन डेज़, दिनों हो गए हैं, सिंस द लायन हंटेड, मतलब शेर को शिकार करते हुए कई दिन हो गए हैं। इट हैज़ बीन डेज़ सिंस द लायन हंटेड, जब शेर को शिकार किए हुए कई दिन हो गए हैं, ऐसे कौवा और सियार बात कर रहे हैं। सियार जो है कौवे को बोल रहा है ऐसा। दे हिड बिहाइंड अ ट्री एंड वॉच्ड, अब देखिए दे यहाँ पर क्रो और जैकल की बात की गई है, सियार और कौवे की। हिड, हिड देखिए फ्रेंड्स सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है हाइड का, हाइड, हिड, हिडन, यानी कि छिप जाना, छिप गए। वो कहाँ छिप गए, बिहाइंड किसके पीछे, अ ट्री, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, तो वो एक पेड़ के पीछे छुप गए, वे एक पेड़ के पीछे छुप गए। एंड वॉच्ड, और देखने लगे। द लायन ईट द वुड कटर्स फूड, जो शेर था वो लकड़हारे का खाना खा रहा था। दे न्यू, दे न्यू मतलब दे यहाँ पर सियार और कौवे की बात की गई है। न्यू, न्यू है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब नो का, नो, न्यू, नोन मतलब जानते थे या वे जानते थे। दे हैड टू स्टॉप द लायन फ्रॉम बीइंग फ्रेंड्स विद द वुड कटर, वो जानते थे कि उन्हें शेर को लकड़हारे से दोस्ती करने से रोकना होगा, और यहाँ पर इसीलिए हैड टू स्टॉप होगा, ऐसा करना होगा के लिए आया हैड टू। कुछ भी काम को आपको ज़रूरत होती है करने की तो वहाँ पर हम हैड टू यूज़ करते हैं, हैड के साथ में टू लगाते हैं, और वहाँ पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो स्टॉप का स्टॉप ही है, स्टॉप्ड नहीं हुआ है। तो दे न्यू दैट दे हैड टू स्टॉप द लायन फ्रॉम बीइंग फ्रेंड, बीइंग फ्रेंड मतलब उसके दोस्त बनने से, उसके दोस्त बनने से उन्हें रोकना होगा। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है कौवा कि द लायन विल नेवर हंट एज लॉन्ग एज द वुड कटर ब्रिंग हिम फूड, यानी कि जब तक लकड़हारा उसे खाना ला कर देता रहेगा शेर कभी भी शिकार नहीं करेगा। ऐसा कौवा बोल रहा है जैकल से कि द लायन विल नेवर हंट मतलब कभी भी शिकार नहीं करेगा। एज लॉन्ग एज मतलब जब तक, द वुड कटर ब्रिंग, वुड कटर जब तक लकड़हारा, ब्रिंग मतलब लाकर देना, हिम फूड खाना लाकर देगा जब तक। तो ऐसा कौवा से कह रहा है कि जब तक लकड़हारा उसे खाना लाकर देगा शेर कभी भी शिकार नहीं करेगा। तो हमें शेर को लकड़हारे की दोस्ती, शेर और लकड़हारे को दोस्ती करने से रोकना होगा। दे हैड टू स्टॉप द लायन फ्रॉम बीइंग फ्रेंड विद द वुडकटर। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, जैकल, सियार एंड द क्रो, कौवा, वेंट टू, गो, वेंट, गॉन, वेंट का मतलब होता है गए, तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है गो, वेंट, गॉन, गए टू द लायन, लायन के पास में, एंड प्लीडेड विद हिम, प्लीडेड का मतलब होता है विनती करना या याचना करना, तो प्लीड, प्लीडेड, प्लीडेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है। प्लीड का मतलब होता है
याचना करना, प्लीडेड मतलब याचना की। तो लायन से उसने याचना की, विनती की विथ हिम टू टेक देम अलोंग। टेक देम अलोंग मतलब हमें भी तुम्हारे साथ ले जाओ। इन्होंने ये बात ना अगले दिन सियार और कौवा शेर के पास गए और उसने विनती की कि वह उन्हें अपने साथ ले जाए। द लायन एग्री टू टेक देम विथ हिम। तो एग्री, देखिए एग्री का एग्रीड हो गया है, मतलब शेर जो था उन्हें साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया। एग्री मतलब तैयार हो जाना, हाँ मतलब उनका हाँ कर देना कि हाँ मैं ले जाऊँगा तुम्हें अपने साथ में। तो द लायन एग्री टू टेक दैम विथ हिम। अब देखिए सियार बोल रहा है, वी वॉन्ट टू मीट योर न्यू फ्रेंड। हम तुम्हारे नए दोस्त से मिलना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू मीट विथ योर न्यू फ्रेंड। तुम्हारे जो नया दोस्त बना है हम तो उससे मिलना चाहते हैं, तो हमें तुम्हारे साथ में ले जाओ। ऐसा वो प्लीड कर रहा है और लायन इससे एग्रीड हो गया है। द वुड कटर सॉ द लायन अलॉन्ग विद द जैकल एंड द क्रो। द वुड कटर लकड़हारा सॉ है फ्रेंड्स, देखिए सी की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। सी सॉ सीन। सी का मतलब होता है देखना, सॉ का मतलब होता है देखा। तो जो वुड कटर था लकड़हारे ने शेर को के साथ में सियार और कौवे को देखा। तो अलोंग मतलब के साथ में, अलोंग विथ द जैकल एंड द क्रो। तो जो लकड़हारे ने शेर को सियार और कौवे के साथ में देखा। ही सेंस्ड मतलब उसे अनुभव हुआ, ऐसा अनुभूति हुई, उसे ऐसा लगा कि समथिंग, कुछ तो वॉज रॉन्ग, गड़बड़ है। तो ही सेंस्ड भी देखिए यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई, सेंस्ड। तो उसे लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गलत है। ही क्विकली क्लाइम्ड अ ट्री। ही मतलब यहाँ पर लकड़हारे की बात की है और वो एकदम से क्विकली मतलब जल्द से ही, क्विकली मतलब जल्दी से ही, क्लाइम्ड मतलब चढ़ना। क्लाइम मतलब होता है चढ़ना और क्लाइम्ड मतलब होता है चढ़ गया। यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। क्विकली एक एग्जेक्टिव है जो ये बता रहा है चढ़ा, लेकिन कैसे चढ़ा, क्विकली, जल्दी से। तो जल्दी से चढ़ा, क्विकली एक एग्जेक्टिव है जो कि बता रहा है कैसे चढ़ा, जल्दी से। तो ही क्विकली क्लाइम्ड ट्री, वो जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया। एंड रिफ्यूज्ड टू कम डाउन। रिफ्यूज़ मतलब होता है मना करना, किसी चीज़ को खारिज कर देना। तो रिफ्यूज़ का रिफ्यूज्ड हो गया है क्योंकि पास्ट में काम हुआ है। तो रिफ्यूज्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है। और वो तो जो लकड़हारा था वो पेड़ पर जल्दी से चढ़ गया और नीचे उतरने से उसने कम डाउन मतलब नीचे आने से उसने मना कर दिया। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि हाउ कैन आई ट्रस्ट यू व्हेन यू कैन नॉट कीप अ सीक्रेट। मैं तुम पर कैसे विश्वास करूँ। ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास करना। व्हेन जब यू कैन नॉट कीप अ सीक्रेट, जब तुम कोई मेरा भरोसा ही नहीं रख सकते, तो मैं तुम्हारा कोई राज, जब तुम राज नहीं रख सकते तो मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं। ऐसा लकड़हारा कह रहा है शेर से। तो इसका मोरल है, इस कहानी से हमने ये सीखा, इट इज़ ईजी टू मेक फ्रेंड्स बट हार्ड टू कीप देम। ये बहुत ही आसान है, दोस्त बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन वो दोस्त आपका भरोसेमंद है या नहीं, या फिर वो दोस्त जो है लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल है। कीप देम, हार्ड टू कीप देम मतलब दोस्ती को निभाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन दोस्त बनाना आसान होता है। सच्चा दोस्त वही होता है जो आपकी हर बात को सीक्रेट रखे, आपके ऊपर एक विश्वास रखे और आपके विश्वास को कायम रखें। तो फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी स्टोरी है। आई होप आप लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा, अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में एक वैल्यू ज़रूर ऐड की होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें और वीडियो को, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे। और यदि आपको इस तरीके की और वीडियो चाहिए तो एक कमेंट बॉक्स पर एक छोटा सा कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप किस तरह की और वीडियोज़ चाहते हैं, तो मैं आपके लिए उस तरह की वीडियोज़ भी लाऊंगी। तो फ्रेंड्स, till then, keep learning, keep watching, keep growing. Thanks for watching my videos. Please do subscribe my channel. If this video add any value in your English learning journey, please do subscribe my channel. Thanks for watching my videos.